बिहार झारखंड की कोचिंग में सबसे बड़ा नाम अगर किन्हीं का है तो वो आनंद जायसवाल सर का है। और इस वक्त पूर्णिया पहुंचे हैं क्योंकि मेंटर्स का एक नया ब्रांच जो है सर वो पूर्णिया सीमांचल में खुला है। सबसे पहले तो आप उस यूएसपी को बताएं, क्योंकि पहले इंडिविजुअल ट्यूशन का मार्केट था बिहार में, अब आपके आने के बाद जो है कोचिंग का कल्चर आया, कॉर्पोरेट कल्चर आया और आप सस्टेन कर रहे हैं। यूएसपी क्या है? मेनली यूएसपी है बच्चों को उनके स्तर पे जाके पढ़ाना। मैं देखता हूँ जो बिहार के बच्चों का जो अंडरस्टैंडिंग है वो डिपेंड करता है कि उनको किस तरह से क्लास 10th में पढ़ाया जा रहा है, किस तरह से क्लास 12th में पढ़ा रहा है। अब जो बच्चों का स्तर है, हमें पता है अगर बच्चा क्लास 10th में किसी बिहार बोर्ड के स्कूल से या इवन सीबीएसई बोर्ड के स्कूल से है तो उनको बहुत अच्छा गाइड मैथ्स में या साइंस में नहीं किया गया। तो हम क्या, अगर जब बच्चे 11th में आते हैं तो हम उनके स्तर पे जाके पढ़ाते हैं। हमें पता है कि उसका ट्रिग्नोमेट्री वीक होगा तो हम सीधा 11th के वेक्टर चैप्टर को नहीं पढ़ाते, हम पहले उसका 10th का जो वेक्टर में ट्रिग्नोमेट्री यूज होना है, जो बेसिक मैथ्स होता है ना, उसको पढ़ा के वेक्टर पढ़ाएंगे। तो ये हमारी खासियत है, हम बच्चों के स्तर पे जाके पढ़ाते हैं। हाँ, कोई बच्चा बहुत टैलेंटेड है, वो पहले सब पढ़ चुका है तो उनके लिए बैच ही हम लोग सेपरेट कर देते हैं। तो इंडिविजुअल मेंटरिंग सिस्टम हमारी मेन खासियत है और इन बच्चों को हम लोग सारी सुविधाएं देते हैं, चाहे वो अच्छे टीचर हो, अच्छे स्टडी मटेरियल हो, डाउट की सुविधा हो, टेस्ट हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो। इसके अलावा बच्चों को अब लोग टेक्नोलॉजी भी यूज कर रहे हैं। जितनी सुविधा मैं बोल रहा हूँ, चाहे वो क्लास हो तो उसकी रिकॉर्डिंग बच्चों को मिल रही है, टीचर पढ़ा तो उसके पीडीएफ नोट्स मिल रहे हैं, टेस्ट हो रहा है तो ऑनलाइन हो रहा है, डाउट ऑनलाइन हो रहा है, हेल्प सेशन ऑनलाइन में हो रहा है। तो एक हाइब्रिड मॉडल है कि बच्चे ऑफलाइन क्लासेस करेंगे लेकिन ऑनलाइन की सारी सुविधा उनको मिलेगी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो हम ऑफलाइन के एक्सपर्ट हैं लेकिन ऑनलाइन में भी हम बच्चों को सारी सुविधाएं देंगे। पूर्णिया मार्केट कितना चैलेंजेस होगा, क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल ट्यूशन का ज्यादा क्रेज है, कई सारे आपके जैसे ब्रांड भी आए लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं। तो आपका सस्टेनेबिलिटी यहाँ पर किस तरह से मेंटेन रहेगा कि लोगों को ट्रस्ट होगा कि अगर मेंटर्स आया है पटना में तो आप तहलका मचाए रहेगा, सबसे अधिक बच्चे भी हैं आपके पास, यहाँ पर सस्टेन कर सकें? देखिए, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर हमने 13 साल पहले संस्थान स्टार्ट किया पटना में, उसके बाद हमने, ये हमारा पहला ब्रांच नहीं 16वां ब्रांच है और अभी तक हमारे कोई भी ब्रांच बंद नहीं हुए। मतलब ये रिकॉर्ड है? बिल्कुल रिकॉर्ड है। उसका कारण है क्योंकि हम जब पढ़ाएंगे बच्चों को, सारी सुविधाएं देंगे, बच्चों का रिजल्ट आएगा तो फिर बच्चे हमारे पास फिर से आएंगे। तो हम लोग क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान देते हैं, अफोर्डेबल एजुकेशन होता है और सेवा भाव से बच्चे को पढ़ाया जाता है। नीचे कॉन्फ्रेंस चल रहा था तो उसमें एक महत्वपूर्ण बातें आपने की और जो लोग जानते भी हैं, क्योंकि बहुत लोग आपको जानते हैं, जितने भी स्टूडेंट आईआईटी को जानते हैं तो वो आपको जानते हैं। तो आपने कहा कि आपने भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई की और साथ में कलीग्स भी हैं आपके तीनों, और तीनों के तीनों जो है सेम उसी कॉलेज से पढ़े हैं। नहीं तो यानी कि इस एरिया के बच्चे को, क्योंकि आप लोग भी तो बच्चे थे, 12th करके आपने बीसीए से निकाला फिर वहां से किया, तो इस एरिया के बच्चे को और इस एरिया के गार्जियंस को बखूबी समझते हैं, मतलब तो यकीनन है कि कुछ बड़ा होगा यहाँ। यही अंतर है हमारे संस्थान और बाकी संस्थान में। बाकी संस्थान के लिए क्या है कि बिहार एक बाजार है, ठीक है, उन्होंने आया, सर्वे किया, हाँ यहाँ पोटेंशियल है, कितनी फी ले सकते हैं, और उन्होंने खोल लिया। हम जो खोल रहे हैं वो एक जो हमने फील किया कि जब हम लोग पढ़ते थे तो पढ़ाने वाले टीचर नहीं होते थे, किताबें नहीं मिलती थी, हमें बाहर जाना पड़ता था, ठीक है, तो वो चीज़ हम लोगों ने फील की है और उसी फील के हिसाब से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करें ताकि यहाँ के बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। और हम लोग पूरी मेहनत करेंगे। और ये पूर्णिया के हैं, मैडम कटियार के, मैं भागलपुर का हूँ, तो ये एक नए मुकाम को छुएगा। ये कुछ तीन जिला है इस वक्त यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, हाँ बिल्कुल। पूर्णिया है और कटिहार है, इधर भागलपुर है, और तीनों मिलकर जो है पूरा सीमांचल को टेक ओवर करना है। पूरा बच्चा जो है वो यहीं पर आ जाए। बिल्कुल, अच्छे से बच्चे पढ़ेंगे, हम लोग उनको पढ़ाएंगे और यहीं से रिजल्ट आएगा। टॉपर्स जो है अब तक कितने दिए हैं आपने? देखिए, 13 साल से मेंटर्स है और अभी तक हमने 23 बार टॉपर दिया है, जेई मेन, जेई एडवांस और नीट में, बिहार झारखंड से। आप देखिए 13 साल में 23 टॉपर? बिल्कुल 23 टॉपर। और अब तक कितना टोटल स्टूडेंट पढ़ा चुके? अभी तक पढ़ के हमारे करीब 7000 बच्चे आईआईटी में गए जेई एडवांस क्वालिफाई करके, करीब 33,000 बच्चे हमारे जेई मेन क्वालिफाई करके एनआईटी और अदर कॉलेजेस में गए और 20,000 बच्चे नीट में क्वालिफाई। अच्छा, मेंटर्स मतलब आनंद जायसवाल होता है? मेंटर्स यहाँ पर तो आनंद जायसवाल तो बार-बार आएंगे। मेंटर सेडुसर का मतलब आनंद जायसवाल नहीं है। आनंद जायसवाल के एक्सपीरियंस से जो भी सिस्टम बन सकता है उसका लाभ हर बच्चे को मिलेगा। आपकी मॉनिटरिंग का यहाँ के स्टूडेंट को कितना फायदा मिलेगा? नहीं, मेरी रेगुलर विजिट होती है हर सेंटर पे, चाहे पटना हो, चाहे भागलपुर हो, चाहे पूर्णिया हो, रेगुलर विजिट करते हैं। बच्चों का हमारा ऑनलाइन सेशन होता है, पेरेंट टीचर मीटिंग होता है, टीचर्स का ऑनलाइन मीटिंग होता है, ऑफलाइन मीटिंग होता है।
काफ़ी सारे टीचर को हम लोग पटना से भी भेजते हैं पढ़ाने के लिए। काफ़ी सारे टीचर यहाँ पे परमानेंट होंगे, यहाँ के टीचर को वहाँ बुलाया जाता है, वहाँ टीचर को यहाँ, पूरा एक्सचेंज प्रोग्राम चलता है। मतलब कि लोग जो यहाँ पर अगर आपके चेहरे को देखें, क्योंकि होर्डिंग में तो आप ही का चेहरा एकदम हाथ मोड़ा हुआ मुस्कुराता हुआ फेस आपका जो है वही फोटो आज भी इस्तेमाल होता है, हमने देखा है कई बार आपके। तो यानी कि आपकी मॉनिटरिंग जो है रेगुलर बेसिस पर चलती रहेगी और आप आएंगे। और ननिहाल भी है आपका ना यहाँ पर? नहीं, मेरी मौसी का घर है यहाँ पे, तो और कटिहार में, पूर्णिया में, और कटिहार में मेरी नानी का घर है, तो मेरा आना जाना रहता है। और मैं कहीं बाहर विदेश से नहीं आया हूँ, मैं भागलपुर का हूँ, तो पूर्णिया आना तो बहुत फ्रिक्वेंट होगा। और ये लोग खुद भी यहाँ पे के रहने वाले हैं, तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग सब मिलजुल के बहुत अच्छा करेंगे। फीस का कितना क्या रहेगा, क्योंकि बड़ा फीस का इशूज होता है इस एरिया के स्टूडेंट को। पटना तो अब मान के लिए नहीं जाएंगे लोग, यहाँ रुकेंगे। पटना के सेंटर का फीस, यहाँ के सेंटर का फीस, दोनों में सिमिलरिटी रहेगा या डिफरेंसेस रहेंगे? फीस अगर मैं बोलूँ क्या होगा, तो आप ऐसे सोचिए कि किसी एक बैच में मान लीजिए बच्चा आईआईटी की तैयारी करता है, तो उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और केमिस्ट्री, फिजिकल और 5 टीचर पढ़ाएंगे। 5 टीचर पढ़ाएंगे, उसकी आप एवरेज फी मानेंगे तो हर टीचर को आपको समझ लीजिए 500 रुपये महीना देना है, बस। तो बस इतना ही पैसे? एवरेज आप जोड़ेंगे तो यही आएगा 2 साल का फी का। ऐसे ही बाकी कोर्सेज में भी इतना ही फी आता है, तो फी काफी अफोर्डेबल होगा यहाँ पे। और बच्चों को सारी सुविधा दी जाएगी, चाहे अच्छे टीचर हो, स्टडी मटेरियल हो, टेस्ट हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, सारी सुविधा भी मिलेगी। तो तीनों इंजीनियर्स हैं यहाँ पर, देख लीजिए तीनों इंजीनियर्स हैं, और तीनों इंजीनियर का कमाल जो है वो इधर के स्टूडेंट को मिलेगा। तो हम लोग उम्मीद करें, सर तो पटना से दे ही चुके हैं टॉपर, मतलब बिहार से टॉपर दे चुका, लेकिन पटना सेंटर से टॉपर दिया है ना। पूर्णिया सेंटर से हम लोग उम्मीद करें कि सीमांचल का बच्चा टॉप करेगा। बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं। हाँ। और सर के गाइडेंस में, हाँ। और मैं खुद से मैनेज करूंगी, और सर का गाइडेंस रहेगा, और बच्चों को जो बेस्ट पॉसिबल हो सके। टॉपर्स के लिए चाहिए क्या, जहाँ बच्चा नहीं समझ पा रहा है उसको समझाना है, और उसको समझाना सारा कुछ नहीं है, उसको रिफाइंड वे में समझाना है, सिस्टमैटिक वे में, जिससे कि वो आईआईटी या तो नीट क्रैक करे। तो अगर इस तरह से सिस्टमैटिकली उसको हम पढ़ाएंगे, उसके सारे डाउट क्लियर करेंगे, सारी फैकल्टीज अच्छी होंगी, तो टॉपर नहीं बनने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब बनेंगे ही बनेंगे वो। मतलब सपने देखना शुरू कर दीजिए। जो सीमांचल के बच्चे हैं, पूर्णिया के, कटिहार के, अररिया के और किशनगंज के, तो खास तौर पर आपके लिए मौका है, क्योंकि यहाँ से 350 किलोमीटर दूर पड़ता है पटना, और आपने पटना को पूर्णिया में ही खींच के ला लिया। एक्चुअली मैं इस एरिया का ही हूँ, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का। मैंने जो स्ट्रगल किया है इंजीनियरिंग करने में, उसको अगर गिनती करेंगे तो शायद कई पन्ने भर जाएंगे। तो वो स्ट्रगल यहाँ के बच्चे न करें, इसके लिए हमने काफ़ी कोशिश किया है। और मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि आनंद सर जैसे लोग हमारे साथ हैं। मेरे दोस्त हैं वो अलग हैं, लेकिन हम बच्चे को इनके एक्सपीरियंस से क्या लाभान्वित कर सकते हैं, इसका मौका हमें मिला। इसके लिए आनंद सर का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। जो भी मैंने संघर्ष किया है, यहाँ के बच्चे को हम नहीं होने देंगे, अपने बच्चे की तरह उसको रखेंगे, अपने बच्चे की तरह उसको समझाएंगे। कुछ डाउट होगा तो हम बताएंगे। जैसे मैंने कल अभी जो कुछ क्लासेस हम दे रहे हैं, तो मैंने क्लास खत्म होने के बाद बच्चों से पूछा। क्लास आप भी देते हैं? नहीं, क्लास जो टीचर हमारे दे रहे थे उसके ख़त्म होने के बाद मेरा काम है एक बच्चे से पूछना कि तुम्हें ये टीचर अभी नए नए हैं तो कैसे लगे। अच्छा। तो सारे बच्चे ने काफ़ी अप्रिसिएट किया। तो उन्होंने, 1-2 बच्चे ने बताया कि सर मुझे लैंग्वेज प्रॉब्लम है। तो हाँ, तो मैंने कहा कि देखो बेटा, लैंग्वेज मैं भी बिहार बोर्ड से पढ़ा हूँ, हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, लेकिन जब मैं 11th में गया, उस समय इंटरमीडिएट हुआ करता था, जब 11th में गया तो मैंने देखा कि ये जो साइंस का कोई लैंग्वेज नहीं है। ये जो है, अगर आप सोशल साइंस लिखेंगे या जो हम लोग सामाजिक विज्ञान बोलते हैं हिंदी में, उसको करेंगे, उसमें लिखना पड़ता है, हिस्ट्री में लिखना पड़ता है। अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो बहुत पड़ता है, लेकिन अगर साइंस में जाएंगे तो उसका एक टर्म्स होता है, चाहे हिंदी पढ़े, चाहे कुछ इंग्लिश पढ़े, चाहे उर्दू पढ़े, लेकिन आपका लैंग्वेज साइंस लैंग्वेज है, ना हिंदी है ना इंग्लिश है। कुछ टर्म्स याद रखिए, बाकी आपका न्यूमेरिकल्स है, आपके अंडरस्टैंडिंग है। तो आपके अंडरस्टैंडिंग में लैंग्वेज कोई भी बैरियर नहीं है, मेरा तो यही कहना है। मैंने ये खुद फील किया है, तो इसलिए आपको बता दें। तो तीनों इंजीनियर्स और 13 साल का अनुभव, और अब तक बड़ा आपके पास तो बहुत बड़ा टीम भी है ना, मतलब बहुत सारे फैकल्टीज की टीम है। थोड़ा बताएं कितने सारे फैकल्टीज आपके लिए, यानी कि मेंटर्स के लिए काम करते हैं?
टोटल अभी हमारे टीम में 100 से ज़्यादा टीचर हैं और करीब 300 से ज़्यादा नॉन टीचिंग स्टाफ है। तो 400 लोगों की टीम है जो बच्चों को पढ़ाना, उनका रख रखाव करना, उनका केयर करना, टेस्ट लेना, उसका रिजल्ट बनाना, टाइम पर बनाना, ये पूरी टीम हमारी बनी हुई है। देखिए 400 लोगों की टीम, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि 3rd फ्लोर पर आपको आना है फूड कंपनी चौक पर, जहां पर ये मेंटर्स का सेंटर आपको दिखेगा और नीचे स्क्रॉल पर नंबर भी दिख रहा होगा। अगर आपको भी किसी भी चीज का कोई भी क्वारीज करना है क्योंकि अभी 12th का एग्जाम खत्म हो चुका है, 10th के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट्स आने हैं, टारगेट बैच हो, फाउंडेशन बैच हो, सब बैचेस की यहाँ सुविधा होगी, किसी चीज के लिए उनको बाहर नहीं जाना। बिल्कुल 6 to 10 में जैसे भी है 6 to 10 हम बच्चों को पढ़ाएंगे, जैसा मैडम ने बताया। 11 12th वाले बच्चों को पढ़ाएंगे और जो 12 पास करेंगे बच्चे उनको भी पढ़ाएंगे। देखिए 6 से ही, यानी कि जो चीजें कोटा में होता है, जो चीजें दिल्ली में होता है, जो चीजें पटना में होता है, वो वही चीज है। देखिए आप चेहरा भी आप देख ही रहे हैं, आनंद सर है, और आनंद सर आ चुके हैं पूर्णिया में आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए, और इसलिए दायित्व बनता है कि इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए और हर एक बच्चे तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, ताकि वो बच्चा जो पटना नहीं जा सकता था, पटना का क्योंकि वहां पर जो रेंट है वो ट्यूशन से भी ज्यादा हैवी होता है, तो कहने के रेंट आपका यहाँ पर बचेगा, समय बचेगा, अपने ही इन्वायरमेंट में, अपने ही परिवार के बीच में आप पूर्णिया से रहकर भी टॉपर्स दे सकते हैं, ताकि मेंटर्स का जो बड़ा बड़ा होर्डिंग लगता है 60-60 80-80 100 फीट का, उसमें एक मतलब इधर का फोटो का तो आएगा। बिल्कुल मैंने देखा हुआ है, जैसे कटिहार का बच्चा मुझे याद है अभी प्रणव है, वो IIT दिल्ली से पढ़ाई किया। अब मुझे याद जब वो पहली बार मेरे क्लास में बैठा था तो उसको पता भी नहीं था कि IIT एग्जाम होता क्या है, और बहुत अच्छा रैंक लाया, IIT दिल्ली से पढ़ा, उसकी सैलरी 50 लाख के आसपास है, कटिहार का रहने वाला। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिमाग में आते हैं जब मैं इस एरिया में आता हूँ। चलिए मतलब तैयार हो जाइए कि मेंटर्स के होर्डिंग पर अपनी तस्वीरें छपाने के लिए, क्योंकि यहाँ पढ़ेंगे तो रिजल्ट होगा, और वीडियो को शेयर करिएगा तो ये वीडियो हर एक उन लोगों तक पहुंचेगा जिन्हें ऐसे क्लासरूम की जरूरत होती है। जय हिंद।